सवाल नंबर 11 है कास की पावर 4 2x। सबसे पहले इसे हम i बराबर इंटीग्रेशन कास की पावर 4 2x dx लिख लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कास स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। चूँकि यहाँ 4 घाते हैं इसलिए हम i बराबर इसे कास स्क्वायर 2x होल स्क्वायर dx इस प्रकार से लिख लेंगे। अब कास स्क्वायर 2x को हम कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कास 2x अपॉन 2 में फिट कर लेंगे। i इक्वल टू 1 प्लस कॉस x का 2x तो 2x का 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। अब हम यहाँ होल स्क्वायर को खोल देंगे। i इक्वल टू 2 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कास 4x का होल स्क्वायर 1 का वर्ग कास स्क्वायर 4x प्लस 2ab 2 कॉस 4x dx। अब यहाँ अंदर 3 पद हैं अतः हम तीनों पदों को अलग अलग लिखेंगे। i इक्वल टू 1/4 1 डॉट dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 4x dx प्लस 1/4 यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन कास 4x dx। अब यहाँ पुनः कास स्क्वायर 4x कास स्क्वायर एक फलन बन गया है जिसे हम कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कास 2x अपॉन 2 में फिट करेंगे। i इक्वल टू बाकी सबको ऐसे ही लिखते रहेंगे 1/4 1 डॉट dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कास स्क्वायर 4x सो 1 प्लस कॉस 2x मीन्स 8x अपॉन 2 dx प्लस 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे हाफ कास 4x dx। अब इन दोनों फलनों को अलग अलग लिखेंगे। i इक्वल टू 1/4 1 डॉट dx प्लस 2 यहाँ बाहर निकल आएंगे तो 1/4 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस 1/8 कॉस 8x dx प्लस हाफ कास 4x dx। अब हम सभी का समाकलन कर सकते हैं। सो i इक्वल टू 1 का समाकलन x होगा सो 1/4 इंटू x प्लस 1/8 इंटू x प्लस 1/8 इंटू कॉस x का समाकलन साइन x होता है अतः कॉस 8x का साइन 8x अपॉन 8 प्लस यहाँ भी वैसे ही हाफ साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। x/4 x/8 को हम जोड़ देंगे जोड़कर 3x/8 प्लस 8 8 की गुणा 64 1/64 साइन 8x प्लस 4 दूनी 8 1/8 साइन 4x प्लस c। प्रश्न नंबर 12 है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस कॉस x। अब हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है अतः हम मान रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। एक को हम एक स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हम फार्मूला लगा सकते हैं। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी dx
अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। आई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स बचेगा। यहाँ दो पद हैं अतः हम दोनों पदों को अलग अलग कर लेंगे। 1 डॉट डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स समाकलन कर देंगे। आई इक्वल टू एक का समाकलन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी। सवाल नंबर 13 है कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। सबसे पहले आई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। चूँकि हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, अतः इस सूत्र का प्रयोग हम ऊपर अंश में करेंगे। आई इक्वल टू कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस 2 अल्फा है, ब्रैकेट यूज करेंगे। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन हर को हम ऐसे ही लिख लेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन, अब यहां हम ब्रैकेट को खोल देंगे। सो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब यहां 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, दो कॉमन निकालेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब हम यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। आई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, दोनों को ही हम अलग अलग लिख लेंगे। 2 कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा 1 डॉट डी एक्स। ध्यान रहे कि कॉस अल्फा भी एक कांस्टेंट है, अतः यह भी बाहर ही निकल आएगा। आई इक्वल टू 2 कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, 2 साइन एक्स प्लस 1 का समाकलन एक्स होगा, 2x कॉस अल्फा प्लस सी। सवाल नंबर 14 है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। आई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटीग्रेशन dx। चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तथा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अतः हम 1 की जगह इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और साइन 2 थीटा का यहाँ प्रयोग करेंगे। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 की जगह हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे प्लस साइन 2x का मान हम रखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। I इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम cos x प्लस साइन एक्स को t मान सकते हैं। cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t। cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का cos x होता है, इक्वल टू dt अपॉन dx। dx को हम इधर ले आएंगे, इसे हम एकदम cos x माइनस साइन एक्स की तरह लिखेंगे, dx इक्वल टू dt। cos x माइनस साइन एक्स dx का मान हम dt रखेंगे। I बराबर dt अपॉन cos x प्लस साइन एक्स t है, अतः t स्क्वायर। सो I बराबर t की पावर -2 dt। t की पावर -2 का समाकलन हम करेंगे। I इक्वल टू टी की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस c। अब हम t का मान रखेंगे। I इक्वल टू -2 प्लस 1 -1 बचेगा तो माइनस बाहर निकालेंगे। t का मान है cos x प्लस साइन एक्स पावर -1 प्लस c। पावर -1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। I इक्वल टू -1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस c।